नमस्ते मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के व्रत की पूजन सामग्री, कथा, आरती और करवा कैसे बदलते हैं, थाली कैसे घुमाते हैं, ये सारी छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। अब मैं आपको पूजन सामग्री के बारे में बता रही हूँ। एक मिट्टी का करवा, लाल कपड़ा, पाटा, जल का लोटा, रोली, चावल, फल, फूल, धूप, दीप, सुहाग सामग्री और सीकें, चलनी, पूजा की थाली, बायना निकालने का सामग्री जो सासू माँ को पैर छू करके दिया जाता है, रुपया आदि। इसके बाद अब हम कथा सुनते हैं, फिर मैं आपको करवा बदलने के बारे में जानकारी दूंगी। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा है। एक समय की बात है, पांडव पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर इस व्रत का अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला व्रत बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवंती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारी हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने थे। बेटी गुणवंती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवंती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगीं। कोई बोली व्रत खंडित कर आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही
चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना बेहवल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खा लिया है। फिर चिल्लाई और रोई, मैंने अपने पति को खा लिया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं किया, अपने ही पति को खा गई, भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती रही। वह गुणवंती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो गया है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवंती घर पहुंची तो उसका पति बैठा हुआ मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। स्त्रियां कहने लगी, गुणवंती का पतिव्रता धन्य है और सत्य है। तब गुणवंती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारायण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवंती ने विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। तो बहनों, यह थी करवा चौथ व्रत की कथा। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करवा कैसे बदले जाते हैं, थाली कैसे घुमाई जाती है, परंतु इसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे कि हम अपनी देश रीति के हिसाब से पूजन विधि करना चाहिए। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि वो महिलाएं, बहन, बेटियां, बहुएं जो अकेली रहती हैं अथवा करवा चौथ की पूजा के समय बिल्कुल अकेली हैं या अकेली पड़ गई हैं और वे सोच रही हैं कि हम अपना करवा किससे बदलें अथवा अपनी थाली कैसे घुमाएं। तो बहनों, आप करवा चौथ की पूजा में ये ना सोचें कि मैं अकेली हूँ, आपके साथ गौरा माता भी पूजा कर रही हैं, जिन्हें हम माता पार्वती के नाम से भी जानते हैं। पूजा के समय आप 5 मिट्टी की डेली सुपारी की आकृति के बराबर रख लें और माता पार्वती के नाम का एक करवा भरकर रख लें और थाली सजा लें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहीं कहीं करवा घुमाया जाता है, कहीं कहीं थाली घुमाई जाती है। जो थाली घुमाएं वो करवा नहीं घुमाते हैं, जो करवा घुमाते हैं वो थाली नहीं घुमाते। फिर आपके जैसे बड़े बूढ़े आपको जैसा बताएं आप वैसा करें। माता पार्वती का करवा शक्कर का बना हुआ हो या शक्कर लोटे में भी भर के रखी जा सकती है। करवा ना मिले तो सामान्य रूप से मिट्टी का करवा ले लें, जैसा करवा आपने अपने लिए लिया है, और करवा ना मिल पाए तो कोई भी लोटा चलेगा, बस उसमें आप शक्कर भर लें या मिठाई भर लें। जो थाली घुमाते हैं उस थाली में संपूर्ण पूजन सामग्री, स्वाग की सामग्री, फल फूल मिष्ठान आदि रख लें। अब इस करवे को 7 बार अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर माता पार्वती की तरफ रखें और माता पार्वती का करवा अपनी तरफ रखें। इसी क्रम में जिस तरह सुई चलती है घड़ी की, उसी क्रम में 7 बार घुमाकर अपना करवा अपने पास रखकर और उससे फिर जल चढ़ाने जाएं।
और इसी क्रम में थाली भी घुमाई जाती है या बदली जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम करवा बदलते हैं तो जोड़ी बना लेते हैं। हमारे साथ हमारी दौरानी ठानी, हमारी ननद, हमारे करवे उनके पास, उनके करवे हमारे पास आते हैं। इसी क्रम में 7 बार करते हैं। अगर दौरानी ठानी या बराबर के नहीं हैं तो हम अपने से बड़ों के साथ करवा नहीं बदलते हैं। जैसे सास, बुआ सास, ये हमारी बड़ी हैं, इनके साथ करवा नहीं बदला जाता है। इसी क्रम में थाली का भी है। थाली भी अपने से बराबर वालों के साथ बदली जाती है, अपने समान उम्र वालों के साथ में बदली जाती है। फिर आपकी जैसी देश रीत, जैसी आपकी बड़े बुजुर्गों ने बताया हो, उस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद आरती करके चंद्र उदय का इंतजार करें और चंद्रदेव का विधिवत पूजन कर, अर्घ देकर, अपने पति के हाथ से जल पीकर, उनके चरण स्पर्श करके, अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर, सबसे आशीर्वाद लेकर के व्रत का पारायण करें। तो दोस्तों, यह थी हमारे करवा चौथ के व्रत की कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब अवश्य करें। धन्यवाद।